नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने घरों पे कुशलता से होंगे, ऐसी प्रभु से कामना है। तो एज यू नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक अबाउट द जनरली हाउ वी कैन कैपेबल टू यूज द बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिनल फील्ड। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द दैट इज especially to develop the insulin, right? And in that particular time there are lots of vaccines can be developed with the help with this genetic engineering. Means we can say we can talk about the especially with the help of the recombinant vaccines. Means generally those vaccines which can be developed with the help of this biotechnology, they are known as the recombinant vaccine, or we can say the subunit vaccines, or we can say the second generation vaccines, especially as we know about the hepatitis B1. Only we can say that especially two types. The number one is protein vaccines, which are generally based on the use of the specific protein produced by the recombinant DNA. मीन्स हम उस पर्टिकुलर टाइम पर वो मेडिसिन जो किसी पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से प्रोटीन के फॉर्मेशन में बनी वो हो सकती हैं। इसके अलावा सम वैक्सीन आर नोन एज डीएनए वैक्सीन। मीन्स वी कैन से दैट स्पेशली द डीएनए vaccines are especially based on the genetic engineering or the biotechnology DNA that is the injected in the body to produce an immunological responses over that time. In the same way there is another method that is called the gene therapy, right? जनरली अगर हम बात करते हैं जीन थेरेपी की, जीन थेरेपी है क्या मेथड है जीन थेरेपी का? तो वी कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट कैन बी अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोज इन द चाइल्ड एम्ब्रियो। मीन्स जनरली एक ऐसा कलेक्शन ऑफ जीन्स है जो किसी चाइल्ड में या किसी एम्ब्रियो में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जो उसकी जो डिफेक्शंस हैं उनको क्या करेगा, डिफेक्ट्स हैं उनको क्या इम्प्रोवाइज करेगा, डायग्नोज करता है, राइट? तो स्पेशली वी कैन से जनरली इन द जीन थेरेपी वी कैन से जीन आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल दैट टिश्यू और ट्रीट आर डिजीज। मीन्स हम जब किसी भी जो जीन थेरेपी का मैकेनिज्म है इसमें किसी भी जीन को किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको एंटर कराते हैं, जिसकी मदद से वो सेल के अंदर या वो टिश्यू के अंदर वो डिजीज का ट्रीटमेंट करेगा। इवनली वी कैन से द करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ द नॉर्मल जीन्स इनटू द इंडिविजुअल्स और द एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड compensate the non-functional genes। मीन जनरली हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिफेक्टेड जीन को करेक्ट करके ऐसा वर्क करवा सकें उसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, ताकि जो उसके अंदर नॉन फंक्शनल जीन थे उसके बदले भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करते हैं, जनरली दिस जीन थेरेपी फर्स्ट वॉज गिवन टू अ 4-year गर्ल विच इज जनरली विद द हेल्प ऑफ एडेनोसिन deaminase, right? And means that deficiency especially by the M. Willis and W.F. Andrews especially in the 1990 जो सबसे पहले जीन थेरेपी दी गई थी, राइट, टू एक 4-year गर्ल को, दैट इज द ADA। ADA मीन्स जनरली उस समय माना गया कि उस लड़की को या उस गर्ल को एक डिजीज थी दैट इज कॉल्ड स्किड। यू मस्ट known the skid means generally हमें इसको पता रहना चाहिए, SCID सॉरी SCID। उस गर्ल को एक डिजीज थी स्किड डिजीज, मीन्स द सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसको एक डिजीज थी विच इज वेरी डेंजरस डिजीज, राइट? मीन्स हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ये पर्टिकुलर एक ऐसी डिजीज थी जिसकी वजह से उसको बचाना मुश्किल था। इसकी डिजीज क्या होता है? आजकल हम सुनते हैं जनरली एड्स। इसके अंदर भी क्या था कि सर्व कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसके अंदर भी था, जिसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता था। मीन्स अगर उसके अंदर किसी को डिजीज हो गई तो उसका इम्यून सिस्टम इतना डाउन हो जाता था कि वो किसी अदर डिजीज के इन्फेक्शन की वजह से ही कैन एबल टू डाई, राइट? और इट इज वी कैन से स्पेशली नॉट क्यूरेबल। तो उस समय स्पेशली जो कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स थी जिसकी मदद से जो सच डिजीज कैन बी ट्रीटेड, दैट मे बी द बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एंजाइम रिप्लेसमेंट वाली प्रोसेस यूज होती थी, लेकिन दे आर नॉट सफिशिएंट, दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। मीन्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बावजूद भी क्या थी, ये प्रोसेस पूरी तरह से क्यूरेबल या सब डिजीज आर नॉट प्योरली क्यूरेबल।
For that the scientists started to do a such method that is called the gene therapy. सिंपल वे में अगर हम जीन थेरेपी की बात करते हैं तो किसी भी हेल्दी जीन को, ठीक, किसी भी पेशेंट में इंट्रोड्यूस कराना, ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। जो जीन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो अनकंफर्टेबल है या अनहेल्दी है, विच इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली ओवर देयर, तो उसके अंदर किसी हेल्दी जीन का इंट्रोडक्शन कराना ही क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ स्टेप्स फॉर दैट, स्पेशली वी कैन से in the gene therapy of ADA, right? Student, you must known about this ADA. ADA means adenosine deaminase, right? Especially we can say in that particular condition the lymphocytes, the WBCs उस infected person से क्या करते हैं? Generally we can get द लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट, यानी कि उसके ब्लड में से लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी को उसको निकाल लेते हैं एंड दे कैन बी कल्चर आउटसाइड द बॉडी, राइट। अ फंक्शनल एडीए दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायसिंग यूजिंग मीन। व्हाट अबाउट दैट वन? आखिर क्या होता है दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए? क्या होता है? जब तक हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का पता नहीं होगा हम समझ नहीं पाएंगे क्या हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब है, हम कह सकते हैं सिंपली कि जनरली जब एक रिट्रोवायरस को किसी ह्यूमन सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो वो रिट्रोवायरस अपने आरएनए से डीएनए को चेंज करता है। तो उस कंडीशन में जो डीएनए बनता है उसको ही कहा जाता है दैट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हम कह सकते हैं कि जो एडीए था इसके मदद से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंट्रोड्यूस इनटू अ लिम्फोसाइट्स, हमने उसको क्या किया? एडीए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की वजह से लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस किया, लिम्फोसाइट सेल्स में उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। और उसके बाद क्या है? वी कैन अगेन यूज इट एंड पुट इनटू द पेशेंट बॉडी, राइट। अब जब पेशेंट बॉडी में उसको दोबारा डाल देंगे तो क्या होगा? तो पेशेंट बॉडी में जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसकी वजह से एडीए का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, राइट। और एडीए का प्रोडक्शन जब शुरू हो जाएगा तो दैट कैन बी अब डेवलप कर देगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जनरली दिस सेल्स, जो सेल्स उसके अंदर बन रही हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप कर रही हैं, दे आर इमोर्टल। वो इमोर्टल तो हो सकती हैं, लेकिन अगर वो इमोर्टल है यानी कि वो खत्म हो जाएंगी तो क्या कंडीशन है? वी कैन कैपेबल टू पीरियडिकली इन्फ्यूजन, हम बार बार भी इस जेनेटिकल मैजिक मेथड से इस लिम्फोसाइट को उस पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और जिसकी वजह से उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अब इसके अलावा एक काम और हो सकता है, जनरली वी कैन से, अगर मान लो वी कैन कैपेबल टू आइसोलेट द जीन फ्रॉम द बोन मैरो, राइट, एंड विच बोन मैरो विच कैन बी कैपेबल टू प्रोड्यूस एडीए, राइट, एंड इंट्रोड्यूस इनटू अ सेल स्पेशली इन द एम्ब्रायनिक स्टेज, इट कुड बी अ परमानेंट कल्चर। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसा नहीं करना चाहें, बार बार ना डालना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो एडीए को प्रोड्यूस करने वाला जीन है उसको हम आइसोलेट कर लें बोन मैरो की मदद से और उसके बाद हम किसी एम्ब्रियो में ही इसको इंट्रोड्यूस करा दें तो ये परमानेंट क्यूरेबिलिटी हो सकती है। स्पेशली वी कैन से दिस मैकेनिज्म कैन बी यूटिलाइज फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीजेज, मीन जीन थेरेपी कैन बी यूटिलाइज यूजेस फॉर द हीमोफीलिया, साइटिक फाइब्रोसिस एंड पार्किंसंस डिजीजेस, स्पेशली इसको यूटिलाइज वहाँ पर किया जा रहा है। आई थिंक एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू नॉट यू कैन जस्ट सी स्पेशली विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम की मदद से आप कर सकते हैं, हमने क्या किया? इन्फेक्टेड पर्सन से ही वो जीन ले लिया, राइट, और उसको क्या किया? आर्टिफिशियली उसको कल्चर किया और कल्चर करने की मदद से साथ में उसे क्या है जो हमारा रिट्रोवायरस था उसके साथ उसको डेवलपमेंट करा दिया। रिट्रोवायरस ने क्या किया? उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना दिया। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्या कर दिया? इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मीन्स कम्प्लीमेंट्री क्या है? इट कैन कैपेबल टू सिंथेसाइज एडीए, और उस एडीए को दोबारा से हमने इसी पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया तो उसकी सेल्स क्या करेंगी? उसको बार बार उसकी बॉडी के अंदर इसको बनाती रहेंगी, जिसकी वजह से हम आसानी से ये जो डिजीज़ है इसके उसको आसानी से ह्यूमन बीइंग को बचा सकते हैं। तो आई थिंक एवरीबडी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस जीन थेरेपी ऑल्सो। लेकिन बेटा इसको ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो मैकेनिज्म है तो WBC एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक, और उसको विद द हेल्प ऑफ रिट्रोवायरस की मदद से उसमें क्या करना है? हेल्दी एडीए उसमें इंट्रोड्यूस कराना है,
और जब वहाँ रिप्लिकेशन होगा तो हमारे पास बहुत सारे WBC प्रोजेक्ट हो जाएंगी, जिसको हम क्या करेंगे, ह्यूमन बींग में डालते चले जाएंगे, जो ADA का डेवलपमेंट उसके अंदर कर देगी, जिसकी वजह से आसानी से वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। Then there is another method that is called as molecular diagnosis. Means we can say with the help of this molecular diagnosis, it can be always help to solve the problem of the early diagnosis treatment of the diseases. Means generally we know during the ancient time or there are some conventional methods are used for the diagnosis. Means हमारी बीमारियों को पता लगाने के लिए डॉक्टर्स पहले ट्रेडिशनल मेथड्स में जो यूज़ करते थे, स्पेशली वी कैन से दे कैन यूज द ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, so many tests that we can found out, right? And generally in that one it will take a very lots of time, right? Mean that process is very slow, right? क्योंकि अब मान लीजिए जब तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, जब तक यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आई, तब तक क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया या वायरस की जो ग्रोथ होगी वो हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा हो जाएगी विच कैन बी इफेक्टेड आर लॉट्स ऑफ दैट. तो फॉर दैट वी हैव टू ओवरकम दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, right? There is another process can be utilized that is known as the molecular diagnosis. Means with the help of this technique we can capable to develop to provide the early detection diseases. Means जल्दी से जल्दी हमें इसकी मदद से पता लगाया जा सकता है. तो for the molecular diagnosis there are different method, that is the ELISA, that is the PCR and some radioactive radiography or the recombinant DNA technology is also utilized over there. So first of all we have to talk about these specific methods. Means molecular diagnosis में स्पेशली बहुत सारे यूटिलाइजेशन हो सकता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पेशली दैट इज कॉल्ड PCR मेथड, राइट? इसके अलावा भी मेथड चलते हैं, PCR यूज कर सकते हैं, एलिसा यूज करते हैं, प्रोब्स कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी कर सकते हैं. लेकिन अगर PCR की हम बात करते हैं तो हाउ दिस PCR प्रिंसिपल कैन बी ऑलवेज हेल्प अस. अब आप खुद सोचिए, दिस पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कैन बी हेल्प टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज. बहुत जल्दी हमें पैथोजेंस का पता लगा सकती है, पैथोजेंस का हमें बारे में बता सकती है. क्यों? बिकॉज पैथोजेंस कैन बी एम्प्लीफिकेशन इन देयर न्यूक्लिक एसिड, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजेंस है, अगर मान लो हमारे ब्लड के अंदर नंबर ऑफ पैथोजेंस कम है, तो अगर हम ब्लड टेस्ट को करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको डिटेक्शन करने में. लेकिन अगर उसी को अभी उन्हीं बैक्टीरिया को वी कैन कैपेबल टू पॉलीमराइज, हम उनको एम्प्लीफिकेशन कर दें, हम PCR को यूज़ करके उनको क्या करें, एम्प्लीफाई ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. तो उस पैथोजेंस, दोज पैथोजेंस कैन बी व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लो, राइट? लेकिन PCR टेक्निक की वजह से क्या होगा, तो इस टाइप के बैक्टीरिया का जो लेवल होगा दे कैन कैपेबल टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ओवर देयर. PCR का मतलब ही यही है कि अगर मान लो हम बात करते हैं किसी भी DNA के, PCR में क्या होगा, DNA कैन कैपेबल टू मेक इट्स 100 कॉपी विद इन हाफ आवर, राइट? आधे घंटे में 100 कॉपीज बन सकती है सपोज. तो हम सिंपली कह सकते हैं दैट दिस PCR टेक्निक कैन बी ऑलवेज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन द HIV इन द PCR टेक्निक, right? Suspected AIDS patient, evenly the genetic mutation in the suspected cancer patient. So many such diseases can be easy to identify over there. Evenly the another method that is called ELISA method, right? ELISA में क्या होता है, that is known as enzyme linked immunosorbent assay. Means इसमें क्या होता है, स्पेशली इसको हम कह सकते हैं the antigen antibody interactions. मीन दिस इज द मैथड. जनरली आपको पता है कि जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट मेथड मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, इट इज जनरली यूटिलाइज टू डिटेक्ट द एड्स, राइट? सो अगर ये जो इसका प्रिंसिपल्स है, एलिजा का जो प्रिंसिपल्स है, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंटरेक्शंस. मीन्स इसके लिए अगर सिंपल मान लीजिए हम एक कोई भी एंटीजन लेते हैं, सपोज वी कैन टेक एनी एंटीजन, कोई भी एंटीजन हमारे पास लगा हुआ है और उस एंटीजन के लिए क्या है, वी नीडेड द एंटीबॉडीज ओवर देयर. तो हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसे कल्चर मीडियम में डाल सकते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर एंटीजन को डेवलप करते हैं. एंटीजन हम ले लेते हैं, सपोज दीज आर द एंटीजन्स ओवर देयर. हमने एंटीजन ले लिया तो हम देखेंगे
कि जैसे इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी आएगी दे विल अटैच टू दिस वन। तो जिसके मदद से विद द हेल्प ऑफ अटैचिंग ऑफ दिस एंटीबॉडीज वी कैन कैपेबल टू अंडरस्टैंड द सच डिजीजेस फाउंड ओवर देयर। अगर एंटीबॉडीज वहाँ पे आकर अटैच हो जाती है तो पता लगा सकते हैं इसकी मदद से, राइट। तो इसके अलावा एज यू नो दैट जनरली द सपोज हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं द इन्फेक्शन ऑफ द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। मीन्स हम एंटीजेंस पैथोजन का पता एंटीजेंस की मदद से लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। हाउ वी कैन से बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजेंस। यानी कि अगर मान लो हमने किसी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट किया है तो उसकी मदद से हमको अगर वो एंटीबॉडीज हमें एंटीजन से अटैच करेंगी तो जिसको देख करके, क्योंकि दे कैन ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक टाइप्स, वो एक स्पेसिफिक कलर देंगे उस कल्चर मीडियम में, तो जिसकी वजह से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे वहाँ पर वो डिजीज अवेलेबल है। तो वी कैन से जनरली इट वाज जो एलिजा था सबसे पहले स्क्रीन टेस्ट बाय यूज फॉर दी HIV, राइट। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है HIV का टेस्ट, इसलिए HIV में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है। इसके अलावा method that is the recombinant DNA technology which is not given in my PPT, so but still you must know it। means generally हम बात कर सकते हैं कि generally the recombinant DNA technology is modern molecular diagnostic technique, right। इसको स्पेशली हम with the help of a single stranded DNA और RNA को डायरेक्ट रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को साथ कट कर देंगे तो which is known as the probe। अगर आपको याद होगा it can be always help to join the different things, ओके। तो उस प्रोब की मदद से हम कह सकते हैं कि जनरली दिस प्रोब कैन अलाउ टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA, राइट, इन ऑफ द क्लोन सेल्स एंड प्रोब आर दे आर वेरी शॉर्ट फ्रेगमेंट। प्रोब होता क्या है, दीज आर वेरी शॉर्ट फ्रेगमेंट दैट इज 15 to 30 बेस पेयर्स, राइट। और वी कैन से द सेल्स आर देन डिटेक्टेड बाय द ऑटो रेडियोग्राफी एंड द क्लोन हैविंग द म्यूटेंट जीन will not appear on the pathogenic film, right, because of the probe will not have the complementary with the mutant gene। यानी कि उस पर्टिकुलर जीन पे म्यूटेंट जीन नहीं रहेगा, जिसकी जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई है कि हाउ द रिकॉम्बिनेंट कैन बी डेवलप, राइट। RDNA जो डेवलपमेंट का भी प्रोसेस है तो उसको ही यहाँ पर क्या होगा, स्पेशली अगर मान लीजिए जो क्लोन बनेगा द क्लोन हैविंग द म्यूटेंट जीन, क्लोन के अंदर म्यूटेंट जीन होगा विच कैन नॉट बी विल अपीयर ऑन दी फोटोग्राफी। जो भी फिल्म में स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पे हमको दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब नहीं होगा। और जब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब नहीं होगा तो हमें वो पैथोजन नहीं दिखाई देगा, जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं विच डिजीज फाउंड ओवर देयर, विच डिजीज इज नॉट फाउंड ओवर देयर। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स through which we can capable to molecular diagnosis can be done। So students, you must complete up to here and then we will talk about the next topic, that is the transgenic animals in our next video। Thank you।